सभी भाइयों और बहनों को जोहार, नमस्कार, शगुन दराम, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आदिवासियों की ज़मीन का कंपनियों द्वारा जबरन कब्जा क्यों हो रहा है? अभी के समय में यह देखने को मिल रही है कि झारखंड में सरकार के होते हुए भी झारखंड की सरकार होते हुए भी उनके सामने ही आदिवासियों की ज़मीन का खनन के लिए कंपनी ज़मीन जबरन कब्जा कर रही है। ये कौन सी कंपनी है, ये सब जान ही रहे हैं। ये ईसीएल कंपनी जो कोयला खदान से निकालती है और कोयला आपूर्ति करती है, ये कंपनी हमें समझना होगा कि ये जबरन क्यों ज़मीन ले रही है। कंपनी ज़मीन जबरन कब्जा कर रही है। कंपनी अधिकारियों के साथ मिल कर के लोगों को की ज़मीन को लूटने का प्रयास करते हैं। वैसे ही प्रयास लालमटिया के गोड्डा ज़िला में भी हो रहा है। आदिवासियों के पास अपने खाने पीने के भर ही ज़मीन होता है, फिर भी उस ज़मीन को कंपनी कुछ पैसा दे कर के ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। ग्रामीण बेवकूफ़ अनपढ़ होने के नाते कुछ पैसा का लालच दे कर के मजबूर किया जा रहा है, जिससे वे अपने ज़मीन से गांव घर से बेदखल होना पड़ता है। सरकारी कानून संताल परगना टेंडेंसी एक्ट बना हुआ है, जिनके मुताबिक कोई भी कंपनी या आदमी आदिवासियों का ज़मीन नहीं ले सकता है। तो कैसे कंपनी आदिवासियों का ज़मीन ले रही है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये जबरन कब्जा या अतिक्रमण नहीं है? क्या ये जबरन कब्जा या अतिक्रमण नहीं है? इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। सरकार का काम है इसे रोके, इसे संज्ञान ले, सही से जांच कराएं। सरकार किसी भी कीमत पर ज़मीन खरीदने का ऐसे आदमी या कंपनी को आदेश नहीं दे सकती है। तो कैसे आदिवासियों का ज़मीन कब्जा किया जा रहा है बिना सरकार का आदेश लिए? लोगों के पास कानून है इस तरह के कंपनी से बचने के लिए, तो सरकार क्यों चुप है? क्या सरकार पैसा से बिक गई है? क्या सरकार हमारे अधिकार को रक्षा नहीं कर सकती है? रक्षा कर सकती है। हमें जागना होगा, एकजुट होना होगा, सभा आयोजित करनी होगी, सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ धरना आंदोलन करना होगा, सभी जिला मुख्यालयों में धरना देना होगा, तभी हमें न्याय मिल सकती है। हमें एकजुट होकर के इस पर चर्चा करनी होगी कि हमारा ज़मीन इस तरह से क्यों लिया जा रहा है। इतना बड़ा कानून होते हुए भी नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। हमारी हक को कोई सरकार नज़रअंदाज ना करे, इस पर हमें एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। यही हम तमाम आदिवासी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो एकजुट होकर संघर्ष करें। सबको हम यही सलाह देंगे कि वे संघर्ष करें, एकजुट रहें, सावधान रहें। सबको जोहार।